हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज आप सबके बीच 12वीं का हिंदी का चैप्टर नंबर 4, उस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि अर्धनारीश्वर किस प्रकार की रचना है। तो अर्धनारीश्वर एक एकांकी है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक एकांकी है। अर्धनारीश्वर के लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। इनको शॉर्टकट में अधिकतर टाइम्स आपको दिनकर जी मिलता है, इनको कहता है दिनकर जी। इनकी एक उपाधि भी है, रामधारी सिंह दिनकर की एक उपाधि भी है, इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि इस पाठ का परिचय क्या है और इस पाठ के जो लेखक हैं उनका परिचय क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पाठ का नाम हो गया हमारा अर्धनारीश्वर और उसके लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। अगर उनकी मृत्यु यानी कि निधन का बात करें तो उनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974। उनका जन्म स्थान क्या था? तो इनका जन्म स्थान था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। यानी कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ। एक बहुत ही छोटा सा गांव है। इनकी माता का नाम है मनरूप देवी, जबकि इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह। अगर इनकी पत्नी का बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। तो ये रहा हमारा लेखक परिचय। आखिर लेखक जी के माता पिता, उनका जन्म स्थान क्या था, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इसके बारे में अब हम देखेंगे मुख्य रूप से कि रामधारी सिंह दिनकर जो एक राष्ट्रीय कवि भी हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन से पुस्तक लिखे, इनके बारे में बात करेंगे। तो इनकी रचना में बात करें तो सबसे पहला काव्य रचना है, उसमें शामिल होता है प्रणभंग, जो प्रकाशित होता है सन 1929 में। दूसरी रचना है जिसका नाम है रेणुका, जो प्रकाशित होती है 1935 में। तीसरा है हुंकार, जो प्रकाशित होता है 1938 में। नेक्स्ट है रसवंती, जो प्रकाशित होता है 1940 में। इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र, जो प्रकाशित होता है 1946 में। तो कुरुक्षेत्र के बारे में आपको बता दें, ये रचना उस समय की गई, या कहें तो जो कुरुक्षेत्र है इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है कि कब जब ये रचना हुआ उस समय भारत में युद्ध जैसे हालात थे, उसके विषय में बताया गया। अगला है रश्मि रथी, जो प्रकाशित होता है 1952 में। उसके बाद आता है नील कुसुम। नील कुसुम ये भी प्रकाशित होता है 1954 में। उर्वशी 1961 में। हारे को हरिनामा ये भी प्रकाशित होता है 1970 में। मिट्टी की ओर ये प्रकाशित होता है 1946 में। अर्धनारीश्वर जो इनकी सबसे व्यापक रचना है और ज़्यादा जानने जाने वाली रचना है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, और ये हमारे पाठ का भी नाम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो अर्धनारीश्वर था वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1952 में। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रचना है, इसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। ये प्रकाशित होता है 1956 में। अगला है वट पीपल। उसके बाद आता है दिनकर की डायरी। तो ये सभी रचनाएं हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी रचनाओं में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद आता है उर्वशी। उर्वशी के बाद आता है संस्कृत के 4 अध्याय। ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि कुछ
इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पाठ के संबंधित, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय जो इनकी रचना है उसके लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि उर्वशी की रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिनकर जी को। उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि दिनकर जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, उसके बाद से भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये एक राज्यसभा सांसद भी थे। उसके बाद बात करेंगे कि दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, यानी कि दिनकर जी को राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी प्राप्त है। और दिनकर जी की पहली कविता सन 1925 में प्रकाशित हुई। अगर पूछेगा कि पहला काव्य कब प्रकाशित हुआ, तो पहला काव्य प्रकाशित हुआ 1929 में, जो था प्रणभंग। अब अगला पॉइंट आता है कि जो हमारा पाठ है अर्धनारीश्वर, इसका नाम अर्धनारीश्वर क्यों पड़ा? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती क्या कल्पित रूप है। इसमें ये कल्पना की गई है कि अर्धनारीश्वर यानी कि आधा शरीर का आधा भाग शिव का और शरीर का आधा भाग पार्वती जी का है। अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष के गुणों का समन्वय है। इसमें दिखाया गया है कि हमारा समाज में जब तक कुछ नर हैं यानी पुरुष हैं उसमें स्त्री का गुण नहीं आता है, और कुछ स्त्रियां हैं जिनमें पुरुष का गुण नहीं आता है, तब तक वे सभी अपूर्ण हैं। दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है। अगला है, दिनकर जी छायावाद उत्तर युग के कवि थे। इस तरह से हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये सभी खत्म होते हैं। जय हिंद।